स्वागत है मित्रों आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में। आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा मित्रों कि जो लोग भी यदि देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आज का हमारा सेशन होगा मित्रों, ये हिंदी का होगा और हिंदी का पार्ट 1 बनाएंगे। स्पेशल क्लास 12th के लिए बनाया जा रहा है, 12th और 10th के लिए। और आज हम जानेंगे पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, जब क्लास 12th का यूपी बोर्ड का एग्जाम होता है तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और प्रश्न नंबर 2 में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और उसमें हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसी से प्रश्न उठाएगा। और ये ऐसे पूछेगा कि ये किसकी रचना है और इस लेखक की मतलब कौन सी रचना है। तो आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जानेंगे मित्रों। और हिंदी साहित्य का इतिहास मित्रों आज से लगभग हम 972 साल पहले जा रहे हैं। इस समय यदि हमें हिंदी साहित्य का इतिहास जानना है तो आज से जो हम खड़े हैं आज से 972 साल पीछे जाएंगे और वहां से स्टडी करेंगे मित्रों कि आखिर 972 साल पहले हमारा समय चक्र कैसा था, कैसा चल रहा था। तो बता दें मित्रों, यहाँ की हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। और 4 कालखंडों को पढ़ेंगे बारी बारी से हम। और यहाँ पे जानेंगे मित्रों कि अब जाने कि 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। तब पहला क्या था? तो पहला आदिकाल के नाम से जाना गया। पहला मित्रों आदिकाल के नाम से जाना गया, दूसरा पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना गया, और तीसरा उत्तर मध्यकाल, और चौथा आधुनिक काल। तो अब हम जानेंगे मित्रों कि आदिकाल मतलब 972 साल पहले जा रहे हैं तो आदिकाल का समय क्या था। तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 के बीच चला मित्रों। और 1000 से 1375 के बीच क्या क्या घटना हुई, कैसा मतलब समय रहा, उसमें हमारे जो कवि थे उसने अपने बातों के माध्यम से, अपने लेखनी, अपनी कविताओं के माध्यम से उल्लेख किए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम जान जाए कि हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला वीर गाथा काल, दूसरा पूर्व मध्य काल, तीसरा उत्तर काल, और चौथा आधुनिक काल। ये उत्तर मध्य जो काल है मित्रों, इन लोगों का समय याद रखेंगे कि पहला 1050 से 1375 चला। इसके बाद ये जब समाप्त हुआ तो पूर्व मध्य काल के नाम से जाना गया, जिसका दूसरा नाम भक्ति काल है। और ये 1375 से 1700 तक चला। और फिर 1700 से 1900 तक का समय उत्तर मध्य काल चला। और आधुनिक काल मित्रों 1900 से अब तक चल रहा है। तो फिलहाल में हम 972 साल पहले जाकर के और आदिकाल का अध्ययन करेंगे, आदिकाल का। तो अब हम जान लें मित्रों कि आदिकाल, यहाँ पे देखिए आदिकाल। अब हम जानेंगे कि जब समय शुरुआत हुआ, जब कवियों ने अपनी कलम से लेखनी का प्रयोग स्टार्ट किया, तो आदिकाल को सबसे पहले आदिकाल किसने कहा, मतलब कि 1050 से 1375 के बीच के समय को आदिकाल का नाम किसने दिया। तो याद रखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कवि थे, कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस समय खंड को आदिकाल के नाम से पुकारे। कौन कवि? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस नाम से पुकारे? आदिकाल के नाम से। आदिकाल के नाम से मतलब 1050 से 1375 के बीच का जो समय था मित्रों, इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के नाम से पुकारा, मतलब आदिकाल इसका नाम दिया। अब हम देखेंगे मित्रों इसके बारे में। सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं हम किसके? आदिकाल के बारे में। फिर पढ़ेंगे दूसरा पूर्व मध्यकाल के बारे में, उसके बाद से उत्तर मध्यकाल के बारे में, फिर आधुनिक काल के बारे में। तो ये जो हिंदी का पार्ट 1 भाग है मित्रों, स्पेशल क्लास 10th और 12th के लिए है, सभी के लिए है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो मतलब हम स्पेशल तैयारी आप लोग को करा रहे हैं कि प्रश्न नंबर जो यूपी जो 12 का 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है मित्रों, इसमें 14 क्वेश्चन आपको आएंगे। कितने क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन। और ये जो हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का उत्तर इसमें से सारा से मिलेगा, और इसीलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले आदिकाल को देखेंगे। अब बता दें मित्रों कि आदिकाल कौन नाम दिए थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए थे। और इसी को मित्रों वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। इस आदिकाल को और एक दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो कहेंगे कि उस आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो
तो अब ये वीर गाथा काल नाम कौन दिए थे इस आदिकाल को? आदिकाल को याद है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या नाम दिए थे? आदिकाल। शुरू के समय को, समय क्या था? 1050 से 1375। अब देखेंगे कि इसी काल को वीर गाथा काल के नाम से कौन कह दिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब आए तो उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा। क्यों कहा? कि उस समय मित्रों वीरता का वर्णन ज्यादा हो रहा था, लड़ाइयां ज्यादा हो रही थी, इसी पूरे साम्राज्य में लड़ाइयां और शासक एक दूसरे से भिड़ते लड़ते रहते थे। उस समय के इतिहास को देखकर ये वीर गाथा काल का नाम दिए। कौन दिए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए। कौन दिए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक और बात बता दें मित्रों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, जो उन्होंने वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, ये समय मानते हैं कि 1000 से 1375 है आदिकाल का समय। अपने अनुसार ये 1000 मानते हैं और 1000 से 1375। अब हम कुछ सवाल जानेंगे मित्रों, जैसे आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है? और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आदिकाल को कितने नामों से जाना जाता है? तो पहला तो वीर गाथा काल, यहाँ पे देखें कि आदिकाल को दूसरे वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। और ये वीर गाथा काल कौन कहे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे। अब देखेंगे मित्रों कि इसको कितने नामों से, देखिए वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, सिद्ध सामंत काल के नाम से भी जानते हैं, चारण काल के नाम से भी जानते हैं, आरंभिक काल के नाम से जानते हैं और बीजपन काल के नाम से जानते हैं। यानी कि मित्रों पूरे आदिकाल को कई नामों से जानते हैं। तो हम याद रखेंगे इनको कि सिद्ध सामंत काल किस काल को कहा गया? आदिकाल को। चारण काल किसको कहा गया? आदिकाल को। आरंभिक काल किसको पुकारा गया? आदिकाल को। आरंभिक और आदि ये तो मैच कर रहे हैं, आरंभिक या आरंभिक, और बीजपन काल वही। अब हम जानेंगे मित्रों कि जिस प्रकार आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल रखे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहे। फिर वीर गाथा काल, तो सिद्ध सामंत काल कौन से कवि थे जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा? तो याद रखेंगे सामंत, यानी कि राहुल संस्कृत्यायन। याद करेंगे मित्रों सिद्ध सामंत काल, इस सामंत को याद रखेंगे, सामंत से संस्कृत्यायन। तो राहुल संस्कृत्यायन एक कवि थे जिन्होंने सिद्ध सामंत काल कह दिया इस आदिकाल को। अब ये चारण काल मित्रों, चारण काल किसको कहा गया? आदिकाल को कहा गया। अब चारण काल कौन नाम दिए थे, कौन कवि? तो याद रखेंगे कि आचार्य डॉक्टरों, तो चारण काल डॉक्टर राजकुमार वर्मा और जॉर्ज ए ग्रियर्सन इसको चारण काल कहे थे। किसको? इसी आदिकाल को निम्न नामों से जाना गया। और कौन कवि क्या कहकर पुकारे वो जान रहे हैं। और ये आरंभिक काल, ये आरंभिक काल भी किसको कहा गया? आदिकाल को। यदि इसमें से कोई भी प्रश्न आए मित्रों कि वीर गाथा काल किसे कहा? आदिकाल को। सिद्ध सामंत काल किसे कहा गया? आदिकाल को। चारण काल को किस काल खंड को कहा गया? तो आदिकाल को। यदि आरंभिक काल कहे तो आदिकाल को। अब जानेंगे कि आरंभिक काल किस कवि ने कहा आदिकाल को। तो मित्रों बता दें कि आरंभ, जब किसी भी चीज का आरंभ किया जाता है तो भगवान गणेश जी का अर्चना किया जाता है, उसका सबसे पहले उनका ही मतलब पूजा पाठ किया जाता है। तो याद रखेंगे गणपति चंद्र शुक्ल कौन के थे मित्रों? आरंभिक काल कौन कहे थे? तो गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से जाना। अब देखेंगे इसी में बीजपन काल। अरे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन मित्रों? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल आदिकाल को कहा। उसके बाद वीर काल, यदि इसको देखें मित्रों की वीर काल, तो विश्वनाथ एक थे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन? ये वीर काल इसको कहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब देखेंगे मित्रों कि आदिकाल की प्रवृत्ति क्या थी, मतलब आदिकाल में घटनाएं क्या होती थी, किस चीज पे हमारे सभी कवि ध्यान देते थे उस समय। कब? आज से 972 साल पहले जब कवि थे, कवियों का सम्मेलन था, तो कौन सा समय चल रहा था, क्या हो रहा था उस समय? तो बता दी कि वो जो आदिकाल सिकंदर जो लोदी था मित्रों, सिकंदर लोदी के शासन काल के आसपास का ये समय है। और इस समय आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। क्या मतलब? आश्रयदाताओं की प्रशंसा की जाती थी। युद्धों का वर्णन किया जाता था। क्या मित्रों? वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का, क्योंकि उस समय जो शासन काल था उसमें लड़ाई बहुत अत्यधिक था। राज्य के लिए लड़ाइयां होती थी बहुत ज्यादा, और उसी लड़ाइयों का सजीव और सुंदर चित्रण वर्णन किए थे हमारे कवियों ने।
तो इस प्रकार, और एक और बात याद रखिए कि मित्रों कि एक डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका? डिंगल पिंगल का। याद रखें हमेशा कि डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस कालखंड में किया गया, तो याद रखेंगे कि आदिकाल में। अब हम इस आदिकाल को लगभग समाप्त कर लिए और आदिकाल को अब केवल जानेंगे मित्रों कि कौन कौन से कवि कौन सी रचना की। जैसे कि इसमें चंद्र बरदाई थे, जिन्होंने पूरे हिंदी साहित्य में प्रथम यदि महाकाव्य पूछे तो हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो, एक महाकाव्य था और जिसके कवि थे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई मित्रों ये हिंदी साहित्य के प्रथम काव्यकार थे और इनकी जो पृथ्वीराज रासो रचना थी ये प्रथम महाकाव्य थी और महाकाव्यकार वो थे चंद्र बरदाई। तो हम कवियों के नाम लिखेंगे, उनकी रचनाएं लिखेंगे, उसके बाद से हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा और फिर हम पूर्व मध्यकाल जानेंगे। पूर्व मध्यकाल में हम इसके बारे में भी नहीं बता रहे मित्रों, क्योंकि पूर्व मध्यकाल कौन कहा, इसको भक्ति काल कौन कहा, ये पढ़ेंगे दूसरे पार्ट नंबर 2 में। तो ये वीर गाथा काल, यदि एक बार और याद रखें, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया। पहला था मित्रों यहाँ पे आदिकाल था और आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा पूर्व मध्यकाल था, इस जिसे भक्ति काल के नाम से जाना गया मित्रों। तीसरा उत्तर मध्यकाल था जिसे रीति काल के नाम से जाना गया और आधुनिक काल था जिसे गद्य काल के नाम से जाना गया है, गद्य काल के नाम से। अब जो आदिकाल था उसका समय याद रखिए, बिल्कुल कहानी के जैसा पढ़िए कि आदिकाल का समय कब था, तो आज से 972 साल पहले जाएंगे और आदिकाल का समय था 1050 से 1375। 1050 से 1375 था आदिकाल का समय। और आदिकाल में जो प्रवृत्ति क्या थी तो मित्रों इसमें लड़ाई या झगड़ा ज्यादा होता था, युद्धों का वर्णन होता था, वीर रस, इसमें वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन होता था और इसी समय में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे थे, उसके बाद से उसी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना गया। वीर गाथा काल के नाम से जाना गया मित्रों इसी आदिकाल को, और इस वीर गाथा काल को नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी दिए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल इसको कहा। और ऐसे निम्न नाम थे जैसे कि वीर गाथा काल कहा गया, सिद्ध सामंत काल कहा गया, चारण काल कहा गया, आरंभी काल कहा गया, वीर काल कहा गया, भीष्मन काल कहा गया। और इनका मैं नाम पहले बता चुका हूं कि अब इसको भी मैं एक बार लिख दे रहा हूं मित्रों, आप लोग नोट कर लेंगे, लिख दे रहा हूं और कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिख दे रहा हूं यहाँ पे पूरा वहां। मित्रों ये आदिकाल का जो शेष भाग था उसको पढ़ेंगे और आदिकाल इसके बाद समाप्त होगा और उसके बाद से हम लोग भक्ति काल पढ़ेंगे दूसरे में। तो आदिकाल का कुछ जान जाते हैं मित्रों कि आदिकाल के कुछ कौन कौन से ऐसे थे जिन्होंने नाम दिए थे। आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना था, जैसे कि आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल का प्रारंभ किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया था आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको आदिकाल से नाम जाने। और इसी आदिकाल को आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे मित्रों, आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे इसी आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाने। किस काम से? वीर गाथा काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को कहते। और इसी आदिकाल राहुल संस्कृत्यायन जो थे मित्रों, राहुल संस्कृत्यायन, इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से कहा। सिद्ध सामंत काल को, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो कहेंगे कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा। राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा या कहा। अगले में देखेंगे मित्रों कि गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आरंभी काल के नाम से, इसका नाम आरंभी काल के नाम से पुकारा गणपति चंद्र शुक्ल ने।
देखिए डॉक्टर राजकुमार वर्मा एवं जॉर्ज ए ग्रियर्सन, मतलब ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा और जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा? तो इन्होंने आदिकाल को चारण काल के नाम से पुकारा। क्या कहा मित्रों? उस मतलब याद रखेंगे कि आदिकाल को इन नामों से भी पुकारा गया इन लोगों के द्वारा। अब देखेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी उस आदिकाल को किस नाम से जाने और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किस नाम से जाने? बीजपन काल के नाम से जाने। किसके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजपन काल के नाम से जाने। किसको? आदिकाल को। किस नाम से मित्रों? बीजपन काल। किस नाम से मित्रों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजपन काल के नाम से जाने और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल के नाम से वीर काल कहा आदिकाल को। अब याद रखेंगे मित्रों कि आदिकाल को इन निम्न नामों से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। क्या क्या? आदिकाल तो एक हो गया, उसके बाद से वीर गाथा काल इसी को कहा गया, सिद्ध सामंत काल इसी को कहा गया, आरंभिक काल इसी को कहा गया, चारण काल इसी को कहा गया, बीजपन काल और वीर काल भी इसी आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा गया। अब देखेंगे मित्रों कि इस आदिकाल में कौन कौन से कवि थे। तो आदिकाल में चंद्रबरदाई थे, लेंगे पहले स्थान जैसे चंद्रबरदाई, और ये चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की? चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज रासो। किसकी मित्रों? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। ये जो था ये साहित्य का, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। यहाँ पे लिख लेंगे मित्रों, ये जो चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो की रचना की, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। ये पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य था। और ये जो चंद्रबरदाई थे मित्रों, चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्यकार थे। दूसरा हम देखेंगे कि दलपति विजय कौन सी रचना की है? तो दलपति विजय खुमार रासो। किसकी रचना की है? खुमार रासो की। अब नरपति नाल देखेंगे मित्रों कि नरपति जो नाल थे, नरपति नाल किसकी रचना की? जगनीक किसकी? नरपति नाल देखेंगे मित्रों कि नरपति नाल जो कवि थे आदिकाल में, इन्होंने किसकी रचना की? नरपति नाल तो बीसलदेव रासो। नरपति नाल किसके किए थे? बीसलदेव रासो की। नरपति नाल बीसलदेव रासो। और जगनीक के थे मित्रों परमान रासो। जगनीक परमान रासो, जिसको अल्लाखंड के नाम से भी अल्लाखंड। उसके बाद से सारंगधर थे मित्रों। कवियों में अगला श्रेणी में सारंगधर और नल सिंह भाट थे। तो सारंगधर देखेंगे कि सारंगधर किसकी रचना की? तो सारंगधर हमीर रासो की रचना किए थे। किसकी? हमीर रासो की। सारंगधर किसकी रचना किए थे मित्रों? हमीर रासो की। अंतिम था नल सिंह भाट। कौन सा? नल सिंह भाट विजयपाल रासो की रचना किए थे। इस प्रकार मित्रों हमारा आदिकाल समाप्त हुआ। आदिकाल का समय याद रखेंगे कौन सा था? 1050 से 1375। और आदिकाल में मित्रों इतने नामों से जाना गया। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से, सिद्ध सामंत काल के नाम से, आरंभिक काल के नाम से, चारण काल के नाम से, बीजपन काल के नाम से और वीर काल के नाम से भी जिन्होंने आदिकाल को वीर काल पुकारा वो थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे।
इस प्रकार थे। आदिकाल में निम्न कवि थे जिनकी ये रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। और बता दें मित्रों कि जो चंद्रबरदाई थे ये महाकाव्यकार थे, हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य बना। दूसरे में दलपति विजय थे जिन्होंने खुमान रासो की रचना की। नरपति नाल बीसल देव रासो की रचना की। और जगनीक परमान रासो जिसमें अल्लाह खंड के बारे में किया गया। जगनीक, ये देख रहे हैं मित्रों कि जो भी था आदिकाल में, अब ये देखेंगे यहाँ पे कौन जगनीक थे, किस काल के कवि थे, किस कालखंड के, तो आदिकाल के। जगनीक लिखे क्या, परमान रासो, परमान रासो में अल्लाह खंड, मतलब उस समय केवल अधिक से अधिक प्रचलित थी, तो लड़ाइयां होती रहती थी मित्रों। उसी आदिकाल का पूरा ग्रंथ है। जगनीक के थे परमान रासो की, सारंगधर हमीर रासो, और नलपति नल सिंह भाट के थे विजयपाल रासो के। इस प्रकार से मित्रों हमारा आदिकाल समाप्त हुआ। और हम देखेंगे आदिकाल के बाद भक्ति काल, पूर्व मध्य काल जानेंगे। पूर्व मध्य काल क्या है, यानी कि उसी को पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल के नाम से जाना गया मित्रों। तो इस पूरे हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें पहला था आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते थे। ये समाप्त हुआ। अब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे सेशन में पढ़ेंगे मित्रों, क्योंकि वो भी बढ़ा जाएगा। तो दूसरे सेशन में भक्ति काल के बारे में विधिवत स्टडी करेंगे, और ऐसे 4 कालखंडों का अध्ययन हम अपने वीडियो के माध्यम से कराएंगे। मित्रों मैं चाहता हूं कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।